हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं लगा रही हूँ अपने घर में झाड़ू पोछा और मैं जा रही हूँ आज अपने मैके, क्योंकि आज है भाई दूज और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी भाई दूज। भाई दूज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो अभी मैं झाड़ू पोछा करने के बाद तैयार होना स्टार्ट कर दूँगी और बच्चे भी तैयार होने के लिए मैंने बोल दिया है बच्चों को। हस्बैंड का क्लब चल रहा है और सारे में मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, क्योंकि हो सकता है मैं शाम को ही घर वापस आ जाऊं और हो सकता है कि एक रात वहाँ पे मैं रुक के भी आऊं। मैके में तो रुकना नहीं हो पाएगा मेरा, क्योंकि हस्बैंड ने बोला है कल को हमें यानी हस्बैंड को दिल्ली जाना है ट्रेनिंग में, तो इसलिए हम लोग शाम तक ही वापस आ जाएंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, पूरा एंजॉय करिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है अच्छे से, तो सारी तैयारी भैया दोज की मैंने रात को ही कर ली थी और पैकिंग वगैरह भी कर ली थी। तो ये गोले मैं लाई थी, तो ये मैके के लिए गोले अलग से लेकर आई हूँ और अपने घर के लिए ये अलग से लेकर आई हूँ। और मेरी ननद घर पे आती नहीं है, तो जो मेरी बेटियां हैं वही अपने पापा को तिलक लगाएंगी और जो मेरे लड्डू गोपाल हैं उनको भी तिलक लगाएंगी। तो ये देखो, ये मेरी बड़ी बेटी है और जितना भी मेरा श्रृंगार का सामान है सारा कुछ इसने अपने आगे रख रखा है और ये अपना मेकअप कर रही है अपने आप से ही। और इधर मैं भी रेडी हो रही हूँ, मैं भी नहा धो के आ गई हूँ, तो सोचा मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है हस्बैंड जल्दी से तैयार हो जाते हैं ना तो फिर शोर मचाने लग जाते हैं कि जल्दी चलो जल्दी चलो। तो उन्होंने अपनी गाड़ी को भी साफ़ कर लिया है अच्छे से और बच्चे भी तैयार हो गए हैं। तो मैं बोल रही थी उनको कि आप जल्दी से बच्चों से तिलक लगवा लीजिए और लड्डू गोपाल भी तिलक लगवा रहे हैं इधर। और बच्चों ने पूरी तैयारी कर रखी है, ये देखिए। तो ये मिठाई मतलब गोवर्धन के दिन हस्बैंड लेकर आए थे, तो ये फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने सोचा यही डिब्बे से हम लोग काम चलाएंगे अभी, क्योंकि नया ही डब्बा है। और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, लड्डू गोपाल को तिलक स्टार्ट हो गया है लगाना। ये देखिए मेरी बड़ी बेटी लड्डू गोपाल को तिलक लगा रही है और सबसे पहले ठाकुर जी को ही तिलक लगाते हैं हम लोग और ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना, किस किस को प्यारे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मोमेंट ना बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही एक्साइटेड थी दोनों बहनें ही लड्डू गोपाल को तिलक करने के लिए। और इनको अपना भाई मान चुकी हैं ये दिल से, तो बिल्कुल भाई की तरह ही रखती हैं, जैसे हमारा छोटा भाई होता है ना सेम वैसे ही ये इसकी केयर भी करती हैं, खाने को देती हैं, पीने को देती हैं दोनों। जैसे कभी मैं भूल जाती हूँ घर के काम में तो इनको प्रॉपर याद रहता है और ये इनको हर चीज़ पहले भोग लगाती हैं। तो मिठाई का भी भोग लग चुका है, आप देख रहे होंगे और इनको गोला भी दे दिया है। और दोनों ही कितनी खुश हैं, इनके चरण छूकर इन्होंने दोनों ने आशीर्वाद भी लिया है और ढेर सारे फ़ोटो खिंचवाए हैं, ढेर सारी बातें की हैं लड्डू गोपाल जी से इन्होंने। और बहुत सारी विशेज़ इन्होंने मांगी हैं कि अगले साल तक इनकी जो जितनी भी विशेज़ हैं वो कंप्लीट हो जाए। सो इधर मेरे हस्बैंड जी का भी तिलक स्टार्ट हो गया है और ये मेरी बड़ी बेटी है यशवी, तो यशवी ही इनका सबसे पहले तिलक करती है अपने पापा का। और मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, लेकिन मन में एक चीज़ होती है ना कि काश हमारा भी भाई होता, रियल भाई होता, तो मन में ये ही रहता है। तो मैंने बोला है अपनी बेटी को कि आप अपने पापा को भाई मानो, पापा मानो, सब कुछ अब तुम्हारे पापा ही हैं। और ठाकुर जी हमारे घर पे आ चुके हैं, तो हम ठाकुर जी को भी सेम वैसे ही इनकी जो केयरिंग है वो सब वैसे ही करते हैं जैसे एक नन्हे बेबी की होती है। तो ठाकुर जी को भी हमने अपने साथ में बिठा रखा है। सबसे पहले मेरी बेटियों ने उनका ही तिलक किया है, क्योंकि वो अपना उनको भाई मानती हैं। तो और ये मेरी छोटी बेटी है, तो ये भी काफ़ी एक्साइटेड रहती है। तीज त्योहार पे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब उदासी हो या कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मन में ये रहता है कि हम पापा का तिलक करेंगे, तो काफ़ी एक्साइटेड रहती है। मैंने बोल दिया, मैंने कहा हाँ बेटा पापा का तिलक करो, अब तुम ही बहनें हो। त्यौहार पे मैं इन्हीं को इनकी बहन बना देती हूँ, क्योंकि इनकी बहन तो बहुत दूर रहती है ना हरियाणा में, तो वो आती नहीं है, कभी छोड़ देती है, कभी पकड़ देती है, कभी छोड़ देती है। तो अब वो आना ही उसने बंद कर दिया है।
फिर हम लोग ना ज़्यादा मतलब उनसे कहते भी नहीं है कि आप आओ, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कुछ कह के देख भी लिया कि आप हर त्यौहार पे आया करो, दोज मत छोड़ो, लेकिन वो बार बार छोड़ देती हैं, बार बार करने लग जाती हैं। तो फिर ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती कहीं ना कहीं। या तो फिर आप लगातार करो, भैया दोज करनी है तो, या राखी वगैरह करनी है तो लगातार करो, लेकिन वो लगातार नहीं करती हैं। जब मन करता है उनका तब आती हैं, जब मन नहीं करता तो नहीं आती हैं। तो ऐसे थोड़ी ना त्यौहार होते हैं। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं अपने मैके के लिए, और मैंने सारे घर की लाइट ऑफ कर दी है, सब में ताले लगा दिए हैं। और ये बाहर का गेट है जहाँ पे मैं ताला लगा के जा रही हूँ, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो वहाँ से मुझे सब कुछ बंद करके जाना पड़ता है। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि हस्बैंड जी पहुँच चुके हैं, बच्चे भी पहुँच चुके हैं, पूरा सामान गाड़ी में उन्होंने पैक कर लिया है, और बस हम लोग अब निकल रहे हैं। तो 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब और कोई फैमिली नहीं है, एक फैमिली है नीचे, तो वो भी अभी त्यौहार पे अपने घर गए हुए हैं। अब बाकी अंकल जी घर पे रह जाएंगे, जो मकान मालिक हैं, तो बस वही यहाँ पे रहेंगे, और अब घर में कोई नहीं रहेगा। और उनकी एक डॉगी है और एक काम वाली आंटी आती है, तो बस यही रहेंगे। और जो सबसे नीचे वाली फैमिली है वो भी शाम तक आ जाएंगे घर पे। तो हम लोग निकल चुके हैं, और ये हाईवे है, तो यहाँ से जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है गाइज़, क्योंकि जो हमारे जाने का टांडे होके जब जाते हैं ना, तो काफ़ी जो रोड है वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। तो हम लोग उधर वाले रूट से नहीं जा रहे हैं, हम रामपुर की तरफ को होके जाएंगे और हाईवे से जाएंगे। तो हमने सोचा इधर को रास्ता खाली मिलेगा, लेकिन आज त्यौहार है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हमको मिली थी रास्ते में, और काफ़ी रोड भी इधर से भी ख़राब मिला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट फूट थी, और बहुत जाम वगैरह हमको इधर से भी मिला। तो काफ़ी टाइम लग गया था हमें, लगभग 2.5 घंटे समथिंग हमें लग चुके थे बाजपुर पहुंचने में। और ये नैनीताल रोड है गाइस, आप देख रहे होंगे। तो बस अब हम 5-6 मिनट में यहाँ से पहुंच जाएंगे अपने मैके, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उत्तराखंड के हाईवे काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल भी टूट फूट नहीं होती है, तो गाड़ी को भगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है इधर। और यूपी के सारे रास्ते टूटे फूटे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं बीच में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उन्हीं की वजह से, गड्ढों की वजह से। तो हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं अपने मैके, क्योंकि काफ़ी थक चुकी थी मैं भी बैठे बैठे गाड़ी में यार। और बाकी काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं इतना सफ़र करके आई हूँ। रक्षाबंधन पे आई थी, और रक्षाबंधन से अभी आई हूँ। तो हम लोग जब बाइक से आते थे तो बहुत ज़्यादा थक जाते थे, 2 बच्चे और हमारा सामान भी, और 2.5-3 घंटे हम लोगों को यहाँ पे पहुँचने में, यानी अपने मैके तक लग जाते थे। तो ये लीजिए हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अब गाड़ी से निकल के हम लोग जा रहे हैं अब अंदर को। तो यहाँ पे अंदर को जाना पड़ेगा, ये मेन रोड है नैनीताल का, और इससे उतर के हमें नीचे जाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा 10 कदम अंदर को जाना पड़ेगा, बस यहीं पे मेरा मायका है गाइस। सो फाइनली काफ़ी लंबे सफ़र के बाद मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके। और ये मेरी छोटी बहन है, ये भी बहुत बड़ी यूट्यूबर है, और यूट्यूब पर काफ़ी बड़ी फैमिली है इसकी। और कौन कौन जानता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, और सभी लोग बाहर ही मेरा वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैंने कॉल करके बता दिया था कि हम लोग आने वाले हैं। तो सारे बच्चे भी बाहर आ गए थे निकल के। और ये देखिए मेरी भाभी का बेटा है जो मेरे भाई की गोद में है, और ये मेरा छोटा भाई है जो ब्लू टी-शर्ट में है, और बाकी भैया हैं, भाभी हैं, सभी हैं घर पे। और मम्मी पापा गए हैं अभी नानी के घर, क्योंकि मम्मी भी मेरी भाई दोज करती है ना, तो इसलिए वो भी गई हैं। और भाभी भाई दोज करके आ गई हैं। तो भाभी का मायका तो पास का ही है, वो थोड़ी देर में ही आ जाती हैं, थोड़ी देर में ही चली जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट समथिंग लग जाते हैं आने जाने में। तो भाभी कल चली गई थी और आज आ गए हैं दोनों, और हमारा वेट कर रहे थे घर पे। तो यहाँ पे रेखा भी अपने लिए ब्लॉग बना रही है, ब्लॉग शूट कर रही है, और आप सभी फैमिली को हैप्पी भाई दूज की बधाई दे रही है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे भाई दूज की यानी तिलक की तैयारी। और ये देखिए इधर मेरा भाई और ये बड़े भाई बैठे हैं, और ये मेरे हस्बैंड हैं, इन्हें तो आप सब जानते ही हैं। चलिए इन्हें इनकी बातें करने देते हैं, और मैं करती हूँ इधर तिलक की तैयारी। तो गोले मैंने रख लिए हैं, रेखा ने थाली तैयार कर दी थी। तो दोनों भाई आकर बैठ चुके हैं, और ये ब्लैक शर्ट में मेरा बड़ा भाई है, और ब्लू शर्ट में ये मेरा छोटा भाई है, और बीच में मेरा भतीजा है। तो कितना क्यूट लग रहा है ना बैठा हुआ। तो चलिए करते हैं भाई दूज स्टार्ट।
सबसे बड़ी हूँ और मुझसे छोटा मेरा भाई है, फिर मेरी छोटी बहन है यानी रेखा, और रेखा से छोटा अनिल है, ये जो ब्लू टी शर्ट में बैठा है, तो ये मेरा छोटा भाई है। और भाभी भी आके बैठ चुकी हैं, सो इनका भी मैंने तिलक कर दिया है। तो दोनों का जोड़े से तिलक होता है, इसलिए भाभी को भी यहाँ पे मैंने बिठा लिया है और बस छोटा भाई और रह गया है, छोटे भाई का तिलक और बाकी है। अगले साल तक मेरे छोटे भाई की भी शादी हो जाएगी, ऐसी आप इन्हें दुआ दीजिए। और इन त्योहारों का यही मतलब होता है कि हम बहन भाई के बीच में जो आपसी मेल जोल है और प्यार है वो और ज़्यादा बढ़ता है, और बहन अपने भाई की लंबी उम्र और उसकी खुशहाली की कामना करती है। तो कौन बहन है ऐसी जो अपने भाई की खुशहाली या लंबी उम्र नहीं चाहती? ऑफकोर्स सभी चाहते हैं, सभी अपने भाई अपने मैके वालों का सब खुशी चाहते हैं, और भाई और जितनी भी माँ या बाप होते हैं सभी चाहते हैं कि हमारी बेटी अपने घर में खुश रहे, स्वस्थ रहे। और बहन भी हमेशा यही कामना करती है कि हमारे मैके में सब कुछ अच्छा रहे, सब स्वस्थ रहें और खुश रहें, और हर रोज़ मतलब आगे बढ़ें, हर दिन आगे बढ़ें, और अब उनका करियर अच्छा हो, उनका बिजनेस अच्छा चले, सब कुछ अच्छा चले। यही सारी कामनाएं इन त्योहारों पर की जाती हैं। तो ये हिंदू धर्म में बहुत मायने रखते हैं। ये सारे त्यौहार हिंदू धर्म में कोई भी त्यौहार है बहुत इम्पोर्टेंस हर त्यौहार की होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इन त्योहारों की वजह से ही हम लोग अपने मैके आ पाते हैं, और वरना किसके पास इतना समय होता है कि वो अपने घर और बच्चों और ये जो ससुराल की जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें छोड़कर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने मैके आ पाएँ। सिर्फ इन त्योहारों की वजह से ही हम अपने मैके आ पाते हैं, वरना हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। जब हम अपनी घर गृहस्थी को संभालने लग जाते हैं गाइस, तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। और अच्छे हैं जिसने भी ये त्यौहार बनाए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा लगता है कि हम एक दिन के लिए आएँ या 2 दिन के लिए आएँ, अपने मैके घूम के आ जाते हैं। तो फिर हाँ, यहाँ पे खाना लग गया था और हमने खाना खाया सभी लोगों ने साथ में मिलकर। और जब सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपनी ससुराल में हस्बैंड तो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, लेकिन मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं तो मैं अकेली ही बैठ के खाना खाती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है ना, इतना मज़ा भी नहीं आता। और सबके साथ खाना खाने में कितना मज़ा आता है। तो जैसे ही हम खाना खा रहे थे तभी मम्मी पापा भी आ गए थे नानी के घर से, क्योंकि इनको भी चिंता थी कि घर पे मेहमान आ गए होंगे, धी जमाई आ गए होंगे, तो चलो घर पे। तो जल्दी आ गई थी मम्मी पापा भी, और मैंने पापा का भी तिलक कर दिया है और मम्मी का भी। और हाँ गाइस, मम्मी बहुत एक्साइटेड रहती हैं वीडियो बनवाने के लिए, कैमरे में आने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, काफ़ी एक्साइटेड रहती है मम्मी मेरी। और फिर जैसे ही हमारा तिलक का जो ये सिस्टम था सारा ख़त्म हुआ, तभी मेरे छोटे भाई ने मुझे सरप्राइज़ दिया और वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है। और गिफ्ट में मुझे उसने स्मार्ट वॉच दी है गाइस, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। तो उसके लिए मैंने उसको थैंक यू बोल दिया है, तो काफ़ी अच्छी है और मैं बहुत खुश हो गई थी। और मुझे निकलना था फिर घर के लिए वापस, तो हम लोग अभी निकल चुके हैं घर के लिए। तो बहुत टाइम मतलब एक दो घंटा रुकने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि मुझे ना मेरे ससुराल भी जाना है, यानी कुछ काम है वहाँ पे घर पे, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे रख के आनी है, कुछ लेके आनी है, तो थोड़ा बहुत काम था, तो मुझे वहाँ पे भी जाना था। और हस्बैंड जी को कल को ट्रेनिंग में जाना है दिल्ली, तो इसलिए हम वहाँ पे एक रात रुक के नहीं आए, यानी रुके नहीं हम लोग। मम्मी तो रोक रही थी कि रुक जा, रुक के जाना, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था और हस्बैंड जी के पास भी टाइम नहीं है, तो बहुत सारा काम रहता है। और कल से बच्चे ट्यूशन वगैरह भी जाएंगे, उनकी मैंने ट्यूशन की बात भी कर ली है, तो इसलिए हम लोगों को वहाँ से आना पड़ा। और ये देखिए बाहर तक छोड़ने आए हैं, काफ़ी अंदर से और रोड तक छोड़ने आई है मम्मी भी, छोटा भाई और भैया तो मेरा जॉब पे चला गया है बड़ा वाला, और भाभी घर पर हैं बेबी के साथ, छोटा बेबी है ना उनका, तो उसे लेकर नहीं आ सकती थी क्योंकि वो सो रहा था। और हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, तो काफ़ी मज़ा आया। और आपको किस किस को मेरा घर अच्छा लगा, मेरे मैके में क्या पसंद आया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सब लोग कैसे लगे मेरे मैके में, आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। तो काफ़ी लंबा सफ़र है और हमें ठाकरद्वारे जाना था, तो हम लोग हाईवे से आए थे और उधर को हाईवे बन गया है। और ये देखिए
ये अभी पिछले ब्लॉग में मेरे घर पे पूजा हुई थी ना ससुराल में, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे मैं सारे में साफ़ सफाई करके चली गई थी। और ये बड़ा बक्सा है इधर मेरा, तो इसमें कुछ सामान रखना था, कुछ निकालना था, तो वो लेकर हम लोग फिर निकल गए हैं मुरादाबाद के लिए। तो काफ़ी लेट हो गया था और आप देख रहे होंगे अंधेरा हो गया है ना, तो डिबिया लगाने का टाइम हो गया था काफ़ी। तो हम लोग रात में ही पहुँचे थे, क्योंकि मुरादाबाद में तो आपको पता ही है काफ़ी ट्रैफिक वगैरह जाम वगैरह मिलता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है हम लोगों को मुरादाबाद से निकलने में ही, पहुंचने में ही। आधा एक घंटा तो हमें मुरादाबाद के अंदर अंदर चलते चलते हो गया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर घर पे कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हो गई थी जिसकी वजह से हस्बैंड ने मुझे थोड़ा सा मतलब कुछ रास्ते में सुनाया, लेकिन मैंने भी अच्छा सुनाया। थोड़ा सा हमारे बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो कोई बात नहीं, हम लोग काफ़ी मेच्योर हैं, तो हम लोग सॉर्ट आउट अपने झगड़े को बहुत जल्दी और बहुत ही समझदारी की वजह से कर लेते हैं। तो हम लोगों का जो भी झगड़ा होता है ना कभी, तो बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है। हम लोग एक दूसरे से नाराज़ नहीं होते हैं, है ना। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और ये हमारे घर के बराबर में ही मार्केट है और बहुत अच्छा मार्केट है, काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो मैं जो भी सामान वगैरह ख़रीदती हूँ ज़्यादातर तो यहीं से ख़रीदती हूँ। और ये आ गए हैं, हम अभी अपने घर पे पहुँच गए हैं गाइस। तो ये हमारे घर देखो, ये हमारा घर है। और हमारा क्या, हम तो रेंट पे रहते हैं गाइस रेंट पे रहते हैं ना। तो ये हम लोग आ चुके हैं अभी और काफ़ी थक गए थे गाइस, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह 2.5 घंटे का सफ़र, सुबह 2.5-3 घंटे अभी हम लोगों को उधर से आते आते हो चुके हैं। और आप सोच रहे होंगे फिर कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस सुबह मैं हस्बैंड को हैप्पी बर्थडे कहना भूल गई थी, तो उनका बर्थडे था। तो जब मेरी छोटी बहन ने उनको विश किया, हम लोग मैके पहुँचे, तब मुझे याद आया कि हाँ यार, मैं बर्थडे का कब से वेट कर रही थी हस्बैंड का, और वो आज ही है। वो भाई दोस्त की वजह से मैं सुबह मेरे दिमाग से निकल गया और हस्बैंड ने बिल्कुल भी मुझे नहीं बताया था सुबह कि आज उनका बर्थडे है तो हम लोग बर्थडे पार्टी मनाने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए हैं, जो हमारे घर के बराबर में ही है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, तो बहुत प्यारा लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा है। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे हमने काफ़ी इन्जॉय किया, डोसा खाए, चिली पटैटो और भी पता नहीं फिंगर चिप्स वगैरह खाए और काफ़ी इन्जॉय किया। फिर ढेर सारी चॉकलेट लेकर आए थे हम उधर से हस्बैंड के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ना केक नहीं खाया था, काटा था, क्योंकि हमने सुबह से कई दिन से हम लोग ना बहुत सारी मिठाइयाँ खा रहे हैं। तो अब कुछ भी मीठा खाने का हमारा मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमने केक का जो ऑर्डर था वो हमने स्किप कर दिया। और हमने ली थी फिर चॉकलेट, और चॉकलेट भी लेकर आ तो गए थे, लेकिन हमने खाई नहीं थी, मन नहीं कर रहा था कुछ भी मीठा खाने का। तो वो हमने सिर्फ एक ही चॉकलेट हस्बैंड का मुंह मीठा कराया था, सिर्फ बड़ी वाली चॉकलेट खोल के। और यशवी को देखिए, यशवी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो तो ऐसी कर रही थी जैसे सारी चॉकलेट अभी अभी खा जाएगी। ये देखो कितनी खुश है, चॉकलेट लेके तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है ये सबसे ज़्यादा फेवरेट चॉकलेट ही तो है इसकी। तो ये अपनी पसंद की दिलवा के लेके आई है। तो बस हमने एक चॉकलेट को खोला था और हस्बैंड जी का मुंह मीठा किया था क्योंकि मैं भूल गई थी, तो थोड़े से मैं लाड़ भी लड़ा लिए थे हस्बैंड जी को आई होप आपको आज के ब्लॉग में बहुत मज़ा आया होगा गाइज। अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय गाइज।